डोडा इनकाउंटर को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में आर्मी का एक ऑफिसर शहीद हुआ है। हालांकि ये ऑपरेशन, अगर हम बात करेंगे इस इनकाउंटर की, ये कल से शुरू हुआ था। जिला डोडा के असर, हिरनी, रामगढ़ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो जगह है जहां पर कल से इनकाउंटर चल रहा था। लेकिन देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच जो है फायरिंग का तबादला बंद हुआ। लेकिन आज दोपहर फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स का कांटेक्ट हुआ, जिसमें जो खबर सामने निकल कर आई है, बताया जा रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर जो है इस इनकाउंटर में शहीद हुआ है। और जो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो प्यार सिंह है, जो सिविलियन है, उसे भी गोली लगी है। फिलहाल वो पीएचसी असर में उसे शिफ्ट किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। मैं आपको बता दूं, जिला डोडा जो ये असर का फॉरेस्ट एरिया है, काफी घने जंगल है। अगर देखा जाए, जो अक्सर जो नाला है, काफी यहाँ पर चट्टाने हैं, काफी बड़े बड़े नाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आतंकियों की तरफ से अभी जो है फायरिंग जारी है दोनों तरफ से। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जो इनकाउंटर है इसमें ए एफ M4 जो राइफल है, अमेरिकन राइफल जो है वो रिकवर हुई है, और 4 आतंकियों के बैग भी यहाँ पर स्पॉट से रिकवर हुए हैं। और अगर देखा जाए, जिस जगह पर इनकाउंटर हुआ वहां पर आतंकियों के खून के निशान भी है। इससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि जो आतंकी है वो जख्मी की हालत में वहां से भाग निकले हैं और इन्हीं घने जंगलों में वो छुपे हुए हैं। लेकिन कुछ देर पहले आपने विजुअल्स में देख रहे होंगे कि फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। क्योंकि कल से ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन असर, जो कल से चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं, और उसके बाद इस एरिया में पटनी टॉप, सुधमा देव, अगर देखा जाए, इस एरिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कल से ही ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन शुरू किया था सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की तरफ से। और इन आतंकियों की जब मौजूदगी की खबर मिली तो पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया, और कल रात जो मिलिटेंट्स है, जो आतंकवाद है, उनके साथ कांटेक्ट हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन देर रात आतंकी मौके से फरार हुए थे। लेकिन उसके बाद सुबह इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, और मजीद जो नफरी है यहाँ पर इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में किया गया, ताकि जो आतंकी है वो यहाँ से बच ना निकले। हालांकि अभी जो सामने खबर आई है, इस इनकाउंटर में अभी एक आर्मी जवान जो है वो शहीद हुआ है, ऑफिसर रैंक ऑफ जो जवान था वो शहीद हुआ है। और इस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, लगातार अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो जंगल है, असर का एरिया है, और इन्हीं जंगलों में अभी इनकाउंटर चल रहा है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है लगातार दोनों तरफ से। हालांकि जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले अभी तक 7 इनकाउंटर जो है अभी तक यहाँ जिला डोडा में हुए हैं। सबसे पहला जो इनकाउंटर यहाँ हुआ था, जिसमें छत्रगला में आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान जख्मी हुए थे। उसके बाद जिला डोडा के कोटा टॉप में आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ हुई थी, लेकिन वहां से आतंकी बच निकलने में कामयाब हुए। लेकिन कुछ देर बाद, यानी कुछ दिनों बाद, एक बार फिर वहां कांटेक्ट आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुआ, जिसमें 3 आतंकी जो है वहां मार गिरा दिए थे। उसके बाद फिर से इस जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन मिली थी सजान लाल द्रामन के जंगलों में आतंकी मौजूद है। उसके बाद फिर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कांटेक्ट हुआ, फायरिंग का कांटेक्ट हुआ दोनों तरफ से। लेकिन रात देर आतंकी फिर से वहां बच निकले में कामयाब हुए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से इन्हीं जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन वहां पर अगर देखा जाए, उरर बगी में वहां इनकाउंटर हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस पर एम्बुश लगाया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा। लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का तकरीबन 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे, उसमें एक ऑफिसर रैंक के जवान भी था। लेकिन उसके बाद इस एरिया को अगर देखा जाए, जो लाल द्रमन का एरिया पूरी तरह से कार्डन में लिया गया, पूरा सर्च ऑपरेशन आज भी वहां जारी है। उसके बाद अगर हम देखें जाडान एरिया में, यानी कासीगढ़ का जाडान एरिया है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक स्कूल में रेस्ट कर रहे थे और अचानक आतंकी हमला उन पर होता है, वहां भी 2 जवान जो है वो जख्मी हुए। हालांकि अगर इनकाउंटर्स की बात करेंगे, लगातार आए दिन जिला डोडा में ये इनकाउंटर देखे जा रहे हैं।
लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना यहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी घने जंगल है। आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, क्योंकि जंगलों की अगर हम इन जंगलों की काफ़ी बात अगर हम करेंगे, काफ़ी डेंस है, काफ़ी घने जंगल है, चट्टाने हैं, केव्स हैं, नेचुरल केव्स है, क्योंकि आतंकी इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर बच निकल रहे हैं अभी तक। लेकिन आज जो है अगर देखा जाए दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। उम्मीद है कि इस इनकाउंटर में जल्द ही कुछ नया अपडेट सामने आएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। अभी मैं डोडा के उसी इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई। आप देख सकते हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पे की गई है। इलाके को कॉर्डन किया गया है। रात के वक्त ही ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था, जब कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में। उसके बाद एक आतंकवादी इसमें जख्मी बताया गया है, जबकि एक हमारा जो ऑफिसर है सेना का वो इसमें शहीद बताया गया है। और ऐसे में बता दूँ कि इस इलाके को कॉर्डन किया गया है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे जैसे जैसे शाम होती है मौसम भी ढलता है और धुंध हो जाती है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्स के सामने चैलेंजेस ये हैं कि इससे पहले कि यहाँ पे रोशनी कम हो, उससे पहले इस इनकाउंटर को ख़त्म किया जाए और यहाँ इस इलाके में जहाँ भी वो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। सीनियर ऑफिशियल जो हैं सेना के, पुलिस के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मौके पर निर्देश दिए गए हैं, रीस्ट्रेटेजाइज किया गया है अपने इस ऑपरेशन को और कोशिश यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि ये पट्टी टॉप का जो फॉरेस्ट रेंज है और डोडा तक जो ये रेंज है काफ़ी फैलाव है इसका। और ऐसे में कई चांसेस होते हैं कि कैसी रिजिस होती हैं ऐसी नाले जहाँ पे आतंकवादी छुप सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा देर तक छुपने नहीं दिया जाएगा और उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया करने की कोशिश में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। कैमरामैन आशू के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 डोडा असर।